नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले देश की आधी आबादी महिला सशक्तिकरण के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इंडिया गठबंधन ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया, एक सबसे बड़ा संकल्प ले लिया, साथ ही साथ एक सबसे बड़ी गारंटी भी दे दी है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस ने क्या कुछ प्लान बनाया है, महिलाओं के लिए किस तरीके से ये खुशखबरी साबित हो सकती है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय में कितनी महिलाएं प्रगति कर रही हैं उससे मापता हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के सपने को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस ने एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूं, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है। हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इधर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गारंटी देती है कि हम 100 रुपए की छूट देते हैं। आखिर गैस सिलेंडर में 100 रुपए की छूट देने से महिलाओं की उन्नति कैसे हो जाएगी? आए दिन महिला सशक्तिकरण पर जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अन्य अत्याचार हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। हर एक प्रति घंटे में 51 एफआईआर दर्ज हो रही है। एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध की दर 2012 में 41.7% से बढ़कर 2022 में 66.4% हो गई है। हर घंटे महिलाओं पर अपराध की 51 एफआईआर हो रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मामले हैं। महिलाओं की वह स्थिति इससे कहीं अधिक भयानक है। महिलाएं संसदीय प्रतिनिधित्व बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पेश की या कि लेकिन जाति जनगणना ने लागू नहीं हो सकता। यानी कि भारतीय जनता पार्टी तमाम महिला सशक्तिकरण के दावे करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। इस समय हर प्रति घंटे में 51 एफआईआर दर्ज हो रही है महिलाओं पर अपराध की। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक 41.7% 2012 में यह आंकड़ा था और ये बढ़कर 66.4% हुआ। एसटीईएम में कैरियर बनाने के लिए केवल 1/3 महिलाएं ही आगे बढ़ती हैं। एसटीईएम में कैरियर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस समय 1/3 महिलाएं आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लिंगवाद और भेदभाव, सलाहक रो की कमी और एक सहकर्मी समुदाय। यानी कि महिलाओं को तमाम तरीके की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। इस सब को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तमाम समस्याओं को महिलाओं की ये तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए इंडिया अलायंस ने एक सबसे बड़ा मास्टर प्लान बना लिया। महिलाओं की एसटीईएम शिक्षा में इन अंतरों को पाटने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब जवाब मांगा जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, भारत में महिला श्रम भागीदारी 37% है, जबकि महिला जनसंख्या 50% है। उनकी भागीदारी का हक सिर्फ उन्हें 37% मिल रहा है, जबकि इस देश में महिला सशक्तिकरण 50% है। महिला को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। और इस समय इंडिया अलायंस ने 5 महिलाओं को बड़ी गारंटी देने का फैसला ले लिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं की उन्नति, किसी भी समुदाय की उन्नति, महिलाओं की उन्नति के पैमाने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मापते थे। और एक सबसे बड़ा फैसला इंडिया अलायंस ने लिया। 5 बड़ी गारंटियां दे रही है इंडिया अलायंस, जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, ऐसी गारंटी दे रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और 5 बड़ी गारंटियों के बारे में बताया है। महालक्ष्मी सबसे गरीब परिवारों की एक महिला को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी दे रही है। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने की गारंटी इंडिया अलायंस ने दे दी है। और ये खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। शक्ति का सम्मान,
तीसरी गारंटी शक्ति का सम्मान, आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की गारंटी। चौथी गारंटी अधिकार मैत्री, सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री के नियुक्त की गारंटी जो महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेगी। पांचवी गारंटी सावित्री फुले छात्रावास, देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी इंडिया अलायंस ने दे दी और इसकी पुष्टि खुद राहुल गांधी ने की है। और आगे उन्होंने लिखा है, यह 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गारंटी जो कि बीजेपी की गारंटी, इन 5 गारंटियों के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही हैं, क्योंकि इन 5 गारंटी अगर महिलाओं को मिल जाएंगी, 5 गारंटियों में जो अधिकार महिलाओं के लिए सोचे गए हैं, अगर ये सच में इंडिया अलायंस करता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जो शोषण हर प्रति घंटे में 51 FIR NCRB की डाटा के मुताबिक हो रही हैं वो नहीं होंगी। महिलाओं को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो महिलाओं को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, फॉलो करें। धन्यवाद, जय भीम।